नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब की प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिससे आपका इसमें एक सीट पक्का हो पाएगा। वैकेंसी बहुत ही कम है और अप्लाई बहुत ही ज़्यादा हुआ है, तो कंपटीशन इसमें तगड़ा होने वाला है। इसलिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आपको इस चैनल पे यानी कि टारगेट ऑफिसर पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे आपको इस एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प हो सके। ओके, आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट पहले भी दिए हैं और आगे भी आपको देंगे। यदि आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लें। आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनबीएस हिंदी 2024 करके, एनबीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनबीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, और आपको जीके में मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यदि आप लोग पहला मॉक टेस्ट नहीं बनाए हैं तो आप लोग जरूर बना लें। आपको इसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनवीएस मॉक टेस्ट करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप लोग अच्छा से मॉक टेस्ट बनाएं और कंटिन्यू आपके एग्जाम तक जीके का मॉक टेस्ट, हिंदी का मॉक टेस्ट और कंप्यूटर का मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको देंगे, जो आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो पाएगा। ओके दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन दिखाए थे जो कि सीबीएसई के द्वारा पूछा गया था किस एग्जाम में, तो वो केवीएस जैसे में पूछा गया था, उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए थे। ओके, आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार 99% ये चांस है कि ये एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। ओके, तो इसीलिए आपको ये सब क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जो आपको एक आइडिया आएगा कि सीबीएसई किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो यदि आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लें। इस पे कंप्यूटर का और हिंदी का वीडियो दिए थे और आज ये कंप्यूटर का दूसरा वीडियो है। ये अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि केवीएस जैसे का है, तो आप लोग लास्ट तक देखें, आपको एक आइडिया लगेगा कि सीबीएसई के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि केवीएस का भी एग्जाम सीबीएसई के द्वारा ही लिया गया था। ओके, तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग ऑल टू ऑल क्वेश्चन देख जाते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट होगा तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। आपका डाउट क्या है, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, वो भी आप लिखिएगा। ओके, और आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 81 से कंप्यूटर का स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे पहले इंग्लिश वर्जन है। जो दोस्त लोग को हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी वो इंग्लिश देख सकते हैं, और हिंदी ये नीचे में है, पेज का इशू आ जा रहा है, तो सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश बता देंगे जो दोस्त लोग को हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, ये क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होने के नाते एक कंप्यूटर प्रणाली या तो सिर्फ विद्युत तरंगे समझती है या ऑन और ऑफ या एक और जीरो की भाषा। इस भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये बातें हम ऑलरेडी कंप्यूटर के क्लास में बता चुके हैं। जब स्टार्टिंग वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको हम इनपुट आउटपुट में ये बातें अच्छे से बता दिए हैं कि ऑन और ऑफ या जीरो और एक को क्या कहा जाता है। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है बाइनरी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा और अंतिम ऑप्शन है प्रोग्रामिंग भाषा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। एक बार आपको इंग्लिश वर्जन दिखा देते हैं। जो दोस्त लोग को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन एक, बाइनरी भाषा कहा जाता है, उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आप लोग ऑल टू ऑल कंप्यूटर का वीडियो देख लें, और आगे भी अभी जितना भी वीडियो आएगा ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्रों का समूह केबल इनपुट यंत्र है, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रुप केबल इनपुट डिवाइस है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। सेकेंड है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, लाइट पेन। तीसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, और अंतिम ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्पीकर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जल्दी से कन्फर्म करें कि इसमें से कौन सा ग्रुप केबल इनपुट यंत्र है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे जो पहला ऑप्शन में माउस है ये इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है। ओके, उसके बाद जो आपका सेकेंड ऑप्शन है इसमें कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है और लाइट पेन इनपुट है। ओके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन तो ऑल टू ऑल इनपुट है, और फोर्थ आप लोग देखें कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है,
माइक्रोफोन इनपुट है और स्पीकर आउटपुट है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये सब ऑल टू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इनपुट और आउटपुट वाली क्लास में करवा चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ होता है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एनालॉग मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रैंडम एडवांस्ड मेमोरी और अंतिम ऑप्शन है रैंडम ASCII मेमोरी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आप लोग थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी देख लें कि इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा हुआ है, सेम बातें हैं, है ना। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जल्दी से कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, परिवर्णी शब्द DVD का क्या अर्थ है, यानी कि DVD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है ड्यूअल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डाटा और वीडियो डिस्क, अंतिम ऑप्शन है डायनेमिक वीडियो डिस्क। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। ओके, तो आप लोग इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि ऑप्शन में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं देगा तो डिजिटल वीडियो डिस्क दे सकता है। ओके, तो आप लोग दोनों बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिचालन प्रणाली का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अंतिम ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि इसमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो दोस्त लोग को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है। आपका ऑप्शन है गूगल क्रोम, मैकेफी प्लस, माइक्रोसॉफ्ट एज, अंतिम ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आप लोग ऑप्शन छांट सकते हैं, पिछला वीडियो में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए थे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मैकेफी प्लस एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, और इसके अलावा गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स ये सब वेब ब्राउज़र है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ओनली रहता गूगल तो ये सर्च इंजन है। ओके, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक विद्यालय के वार्षिक परिणाम का सांख्यिकीय और आलेखी विश्लेषण करने के लिए आप इनमें से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की सलाह देंगे। यानी कि एनुअल रिजल्ट बनाना है, उसके लिए आप इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। जो दोस्त लोग को हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये डाटा बनाने में काम आता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। यदि कोई एनुअल रिजल्ट प्रिपरेशन करना है और एक सांख्यिकीय डाटा बनाना है तो उसके लिए बेस्ट एक्सेल होगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि आप लोग एक्सेल पे काम करते होंगे तो आपको पता होगा, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, MS ऑफिस की अधिकांश एप्लीकेशंस में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से चयनित लिखित सामग्री को एक जगह से कॉपी कर किसी अन्य जगह में पेस्ट किया जा सकता है। यानी कि कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए आप इनमें से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे MS ऑफिस में। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है Alt+C एंड Alt+V, दूसरा है Ctrl+C एंड Ctrl+V, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+V एंड Ctrl+C, चौथा ऑप्शन है Alt+V एंड Alt+C। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। पहले कॉपी करना है, उसके बाद पेस्ट करना है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म करें।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, Ctrl+C से आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+V से आप पेस्ट कर देंगे। ओके, और आपको हम भी एक शॉर्टकट की वाला वीडियो दिए थे, यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, उसमें बहुत ही अच्छा शॉर्टकट की आपको करवा दिए हैं और आगे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि इनमें से कौन साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आ सकता है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है निजी जानकारी जुटाने के लिए फर्जी ईमेल भेजना। अगला ऑप्शन है किसी की अनुमति के बिना उनका जाली सोशल नेटवर्किंग अकाउंट बनाना। एक कंप्यूटर स्टोर से नया लैपटॉप चुराना। और अंतिम ऑप्शन है इंटरनेट पर बाल अश्लील सामग्री का वितरण। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 एक कंप्यूटर स्टोर से नया लैपटॉप चुराना। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आएगा, ये एक चोरी का मामला हो सकता है, ना कि साइबर अपराध का मामला हो सकता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसके अलावे जितना भी ये तीनों ऑप्शन है ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक संस्था की 2 शाखाएं अलग अलग देशों में स्थित है और महत्वपूर्ण डाटा और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई है। इस नेटवर्क की पहचान कीजिए। आपका ऑप्शन है लेन, मैन, पेन, वेन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 वेन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। जब बड़े क्षेत्रों में यानी कि एक पूरे देश में एक से अधिक देशों में नेटवर्क से जुड़ना हो तो वेन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पेन मतलब प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो आप लोग फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से निर्मित एक प्रलेख की पूर्व निर्धारित एक्सटेंशन की पहचान करें। आपका ऑप्शन है .txt, .docx, .mwd, अंतिम ऑप्शन है .mwrd। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एक्सटेंशन क्या होगी। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लें जल्दी से। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 DOCX। डॉक्स जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चित्र संबंधी फाइल का मानक फाइल एक्सटेंशन है, यानी कि इमेज के लिए इनमें से कौन सा एक्सटेंशन हो सकता है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है .bmp, .pdf, .mp3, .mob। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 .bmp एक इमेज का फाइल एक्सटेंशन नेम है। इसके अलावे JPEG, JPG, PNG ये सब इमेज का फाइल एक्सटेंशन नेम है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक मुक्त स्रोत परिचालन प्रणाली है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है यूनिक्स, विंडोज़, iOS, अंतिम ऑप्शन है लिनक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। जो दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैकेफी, नॉर्टन, क्विक हिल, एवीजी, स्मार्ट डॉग इत्यादि किसके उदाहरण हैं। आपका ऑप्शन है एंटीवायरस, एडवेयर वायरस, वार्म वायरस, ट्रोजन हॉर्स। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन छांट देंगे और इससे संबंधित आपको पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं। जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म करें।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मैकेफी के बारे में, नॉर्टन के बारे में, क्विक हिल के बारे में और स्मार्ट डॉग के बारे में। और आप इसको भी ध्यान में रखें, एवीजी, ओके, ये ऑल टू ऑल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ओके। हाँ, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको आप लोग रट कर याद कर लें, ओके। ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उस मालवेयर की पहचान करें जिसे हम एक उपयोगी सॉफ्टवेयर मानकर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, लेकिन असल में हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित कर डाटा को चुराता और नष्ट करता है। आपका ऑप्शन है स्पैम, ट्रोजन, वर्क्स, फिशिंग। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जल्दी से कंफर्म करें। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ट्रोजन। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ई कॉमर्स शब्दावली में यूपीआई का क्या अर्थ है। ये आजकल बहुत ही फेमस है, यूपीआई पेमेंट आप लोग जानते होंगे। तो जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है यूनिकोड पेमेंट्स इंटरचेंज और अंतिम ऑप्शन है यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरचेंज। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके। और आपको फुल फॉर्म वाली भी एक वीडियो दिए थे, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाएँ, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, HTTPS में S का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है सिक्योर या सिक्योर्ड, सर्विस या सर्विसेज, सिस्टम या सॉफ्टवेयर, अंतिम ऑप्शन है स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्ड। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि HTTPS में S का क्या अर्थ होता है। इसके लिए आपको HTTPS का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ओके। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग एक बार जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्योर या फिर सिक्योर्ड। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। HTTP अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता भी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर या फिर सिक्योर्ड, ओके। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, राउटर क्या है। आपका ऑप्शन है एक इनपुट यंत्र है, एक संग्रहण यंत्र है, एक आउटपुट यंत्र है, अंतिम ऑप्शन है एक नेटवर्किंग यंत्र है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि राउटर क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, राउटर एक नेटवर्किंग यंत्र है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किसी को सेल फोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से परेशान करना, धमकाना या डराना कौन सा साइबर अपराध है। आपका ऑप्शन है हैकिंग, प्लेजारिज्म, साइबर उत्पीड़न, कानाफूसी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन ही छांट देंगे। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, साइबर उत्पीड़न कहा जाता है, जिसे आप साइबर बुलिंग भी कहते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। सोशल नेटवर्किंग पे आप यदि किसी को धमकाते हैं, डराते हैं तो वो साइबर उत्पीड़न में आता है, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रचार या सर्वे के उद्देश्य से एक समान प्राप्तकर्ता सूची को भारी मात्रा में भेजे गए व्यर्थ के अयाचित और अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है स्टार ईमेल्स, स्पैम ईमेल्स, प्रायोरिटी ईमेल्स, अंतिम ऑप्शन है ट्रिगर्ड ईमेल्स। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आप लोग जब ईमेल करते होंगे या फिर कोई आपको ईमेल भेजता होगा तो इस वर्ड का प्रयोग ज़्यादा होता है कि वो आपको बोलता होगा कि इसमें चेक करो कहीं मेल इसमें ना हो, तो किस में हो। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, उसे स्पैम ईमेल्स कहा जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ईमेल इनबॉक्स में ना आकर वो स्पैम में आ जाता है, तो आप इनबॉक्स चेक करते रहते हैं और आप परेशान रहते हैं, लेकिन आपको मेल नहीं मिलती है। बाद में पता चलता है कि वो मेल स्पैम में था, है ना। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन था, आसान आसान क्वेश्चन था, बस 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन आप ऑल टू ऑल क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपका 20 में कितना सही हुआ। आपका कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसके बाद ही माना जाएगा कि आपका प्रिपरेशन ज़बरदस्त है। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इस चैनल पे जितना भी हिंदी का कंप्यूटर का वीडियो है आप लोग देख लें, और आगे भी अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।